हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न संख्या 6 से हल करने वाले हैं। इससे पहले का मैंने प्रश्नों को हल करके बता दिया है, उसका कंसेप्ट भी बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 का एक क्या कहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब मैंने बता दिया है कि ऊर्ध्वाधर कैसा होता है, ऊपर से नीचे, ऐसे जैसे दीवार खड़ा होती है वैसे ऊर्ध्वाधर। और दीवार की चर्चा किया है तो दीवार कैसे खड़ा होता है वो आपको पता ही है। तो AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। भाई दीवार है तो भूमि के संपर्क में रहेगा ही। ठीक है। AC सीधी है। यदि कोण BAC 30 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर तो BC निकालिए। तो देखिए, प्रश्न जब तक न समझ में आए तब तक उसको पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छे से पढ़ना चाहिए और 2-3 बार तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए और आराम-आराम से पढ़िए क्या कहा है। एकदम स्पष्ट रूप से देखिए क्या कहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा। तो दीवार है तो यहाँ पे दीवार बना दीजिए। एक दीवार, दीवार जैसे होता है वैसे बना दीजिए। मान लीजिए ये दीवार। आगे कहा है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। जिसका B भाग किसका, यानी कि दीवार का जो है B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। तो भूमि नीचे होता है तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट जो है सो B भाग। AC सीढ़ी है तो जब दीवार से सीढ़ी लगेगा तो कैसे लगेगा, ऐसे तिरछा, है ना। तो तिरछा इस तरह से ये सीढ़ी हो गया। ठीक है। अब आगे ये कहा है सीढ़ी, यदि अच्छा सीढ़ी कहाँ होगा, जमीन के संपर्क में ही होगा तो जमीन तो बनाना पड़ेगा भले ही प्रश्न में कहे या ना कहे। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये सीढ़ी हो गई और ये तो बीच में कहा है। आगे कहता है यदि BAC 30 डिग्री, कोण BAC 30 डिग्री और AC कितना है, 3 मीटर है तो BC निकालिए। ठीक है। AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ A और यहाँ देता हूँ C। AC सीढ़ी है। ठीक है। यदि BAC कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी A पर बना कोण 30 डिग्री है और AC 3 मीटर है। AC 3 मीटर है तो BC यानी ये वाला BC निकाल लेना। राइट। अब देखिए इसमें जो जो प्राप्त हुआ उसको लिख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, तो AC है। AC कितना मीटर है, 3 मीटर है। कोण A की अगर बात करें तो ये है आपको 30 डिग्री। निकालना क्या है, BC निकालना है, मतलब दीवार की ऊंचाई निकालना है। दीवार की ऊंचाई निकालना। ठीक है। BC दीवार की ऊंचाई निकालना। अब देखिए त्रिभुज जो है वो लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में। हल जब करिएगा तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है। अब इसमें से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना होता है, साइन कॉस टैन उसमें से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें देखना है जो कौन सा चीज है। देखिए ये इस थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, P होता है और ये इसको H है। तो जो हमें दो ज्ञात होगा, मतलब एक निकालना है और जो ज्ञात है, जो निकालना है सो और जो ज्ञात है सो, उन दोनों के साथ जो रिलेशन बनता है वही वाला लगा देना। जैसे यहाँ पे ये BC निकालना है और AC निकालना है तो कहने का मतलब ये और ये भुजा और थीटा उसके अनुसार कौन है, वो जो संबंध बनेगा वही तो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये थीटा इसके अनुसार ये जो है सामने वाला P होता है और ये H होता है। और PH का रिलेशन किसमें होता है, PYH का जो रिलेशन होता है साइन के साथ, तो हमें साइन लगा देना या फिर कॉसेक भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं लगाने वाला हूँ साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है PYH। तो P हमारा क्या है, BC है। क्या है, BC। AC है तो BC बटा AC लिख सकता हूँ और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और BC की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, BC, तो BC जो है हमें ज्ञात करना है और AC पता है 3। ठीक है। अब क्या करना है, तो मैं इसका y क्रॉस कर सकता हूं। तो अगर y क्रॉस करे तो हो जाएगा 2BC बराबर 3 गुना 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब आगे इधर देखिए, तो मैं लिख सकता हूं BC बराबर 3/2, 3 ये बटा में आ जाएगा। इसलिए BC बराबर कितना होगा, 1.5 मीटर। यानी ये जो BC है इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी दीवार की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ गए। आइए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 2 नंबर है, छठा का 2 नंबर प्रश्न है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार
मीनार आपने देखा ही है, सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री। तो आपको सबसे पहले बनाना है एक मीनार, और ये हो गया जमीन। ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, किसके पाद से, पाद मतलब जड़, है ना, यानी कि मीनार का जो आधार है, जड़ है, उससे 15 मीटर की दूरी पर ये मीनार है। ठीक है, और इसके जड़ जो है, मान लीजिए ये ए बी मीनार है, इससे 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री? उन्नयन कोण। मतलब इस आधार से ना, ये मीनार की जड़ से 15 मीटर की दूरी एक बिंदु, इससे जब मीनार की चोटी को देखा जाता है, इस प्रकार जब देखा जाता है तो बनता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है, और यह 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, ऐसा प्रश्न में कहा। ठीक है, तो 60 डिग्री मैंने लिख दिया। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यही मीनार है ए बी, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मीनार ए बी निकालना है, ये इसकी ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और हमें पता क्या है, तो इसका नाम मैंने नहीं दिया, तो इसका नाम मैं दे देता हूं सी। तो बीसी जो आधार है, ये हमें पता है 15 मीटर, और कोण भी पता है, कोण सी जो है तो 60 डिग्री है। अब हमें ये वाला निकालना, ये वाला पता है। तो मैंने क्या बताया कि हम उसी के अनुसार फॉर्मूला यूज करेंगे, जो पता है, जो ज्ञात करना। पता क्या है? तो 15 यानी बीसी पता है, और ये भी नहीं पता है। तो देखिए इस कोण को देखिए, और इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। बगल वाला पड़ोसी क्या कहलाता है? बी कहलाता है। तो यहाँ पर पी और बी का रिलेशन लग रहा है, और पी और बी किस में होता है? तो टैन में या कॉट में, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं लगाने वाला हूँ टैन। कितना डिग्री? 60 डिग्री। पी बाई बी, पी जो है सो ए बी, और बी जो है सो बी सी। ठीक है, टैन 60 डिग्री होता है √3, और ए बी तो पता नहीं है, मतलब ज्ञात करना है, और बी सी पता है 15। अब बाई क्रॉस कर दीजिए सीधा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बाई क्रॉस कीजिएगा इससे इसे, तो ए बी हो जाएगा। ऐसे इसको करिएगा तो 15√3 हो जाएगा, है ना। और मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। मतलब मीनार की ऊंचाई है 15√3 मीटर। क्लियर, समझ गया? आइए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है 7 का 1 नंबर। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए इसको समझिए ध्यान से। पहले मैं बना देता हूं नदी। ठीक है, मान लीजिए ये नदी, ये क्या है? नदी। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, अब ये नदी है, और इस पर ये पुल है। ये क्या है? पुल। ऐसे पुल गया हुआ है। क्या गया हुआ है? पुल गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये इस पानी है, इसमें नदी है, समझिए ये नदी में तो पानी है, ये नदी। ठीक है, ये नदी। ठीक है, ये नदी। ठीक है, अब इधर जरा से देखिए, इसमें क्या कहा? ये आपका पुल, ये क्या है? पुल। ये हो गया नदी, नदी। ये क्या है? नदी। ठीक है, इसमें प्रश्न कहा है उसको, देखिए ध्यान से। यदि, सॉरी यदि नहीं, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो नदी है और उस पर पुल बना हुआ है, तो पुल की सहायता से पार करेंगे, पुल पर चढ़ करके। तो ये जो पुल जो है नदी के अनुदिश बना हुआ है, वो जो है 236 मीटर। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये 236, ये हो गया आपका 236 मीटर। ठीक है, दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, ये नदी का किनारा है, और ये पुल है, इसके किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कैसे होगा? देखिए ये जो है, तो नदी की चौड़ाई, चौड़ाई जो ऐसे निकल के आएगा सीधा वही होगा। देखिए यहाँ पे
मैं एक कोई और कलर देखता हूँ, दिखता है कि नहीं। यहाँ पे इस ऐसे जो बनेगा ये वाला मोटी लाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो होगा सो नदी की चौड़ाई होगी। कहने का मतलब कि यही हमको निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बन गया बना ना। यहाँ पे जरा सा ध्यान देंगे, इसी का नाम दे देना। इसका नाम मैं देता हूँ ए, यहाँ देता हूँ बी और यहाँ सी। अब इसमें हमें पता क्या है, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई क्या है, ए बी, नदी की चौड़ाई ए बी। नदी की चौड़ाई, चौड़ाई ए बी निकालना, ज्ञात करना, ये पता करना। हमें कोण सी है 30 डिग्री दिया गया है, और एसी इसमें है 236 डिग्री, सॉरी मीटर, 236 मीटर। अब देखिए, अब जो लगाना है त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन, क्या लगाएंगे, देखिए ये पता है, कर्ण पता है, ठीक है, और ये वाला ए बी निकालना, ये निकालना है ना। तो इसमें इसमें इस कोण के अनुसार क्या होगा, पी एच का रिलेशन यानी कि साइन लगेगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एस, तो पी है हमारा ए बी और एच जो है एस। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री 1/2, ए बी कितना है, तो ए बी पता नहीं है, निकालना है, परंतु ए सी पता है 236। ठीक है, अब देखिए बाई क्रॉस अगर करेंगे तो 2ab होगा बराबर 236 हो जाएगा। इससे इसको करेंगे तो ab बराबर हमारा आएगा 236/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 118, 118 मीटर, 118 मीटर आ जाएगा। किसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। क्लियर, समझ में आ गया, नदी की चौड़ाई कितना है, 118 मीटर। समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती हो, तो नदी की चौड़ाई क्या है। जैसा अभी सवाल आपने देखा ठीक उसी प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले पहला चित्र बनाना होगा। तो देखिए ये है पुल, ठीक है, और इधर है नदी। ये कुछ नदी इस प्रकार से है, ठीक है, जिसमें पानी होंगे। ठीक है, इधर भी पानी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये नदी क्या है, नदी। ये हमारा पुल क्या है, पुल। ठीक है, क्या कहा है कि पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री, पहले उस समय क्या बना रहा था 30 डिग्री, अब की बार 60 डिग्री बना रहा है, कोई बात नहीं। बनाता है। यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि ये जो है से 200 मीटर है पुल की लंबाई। तो नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कैसे होगी, सीधा ऐसे, ये हमारा नदी की चौड़ाई हो जाएगा। नाम दे दीजिए ए बी सी, ये वाला निकालना है ए बी। तो नदी की चौड़ाई यहां पर लिख लेंगे, नदी की चौड़ाई, नदी की जो चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई ए बी है। ठीक है, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद कोण सी जो है 60 डिग्री है, और एसी जो पुल की लंबाई है वो 200 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हाल इसका क्या है, समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी, ए बी सी में समकोण त्रिभुज एबीसी, क्योंकि यह त्रिभुज बन गया ना समकोण त्रिभुज। एबीसी में साइन, क्यों साइन मैंने लगाया, तो देखिए 60 डिग्री के सामने वाला भुजा P, और ये जो तिरछी भुजा है तो आप सभी जानते हैं कर्ण होता है, यानी H। तो P बाई H किसमें होता है, साइन में। तो P हमारा क्या है, ए बी और बटा H ए सी, यानी ए बी बटा ए सी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। कितना, √3/2। ए बी की अगर बात करें तो ए बी तो हमें पता ही करना, ठीक है, और ए सी पता है 200। ठीक है, इससे इसको काट दीजिएगा तो 100 बार कट जाएगा। पाई क्रॉस करिएगा तो ए बी बराबर आएगा 100√3, 100√3
मीटर। ये होगी नदी की चौड़ाई। क्लियर, समझ गया। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर है, क्या कहता है देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए, जब कोई खंभा या जब कोई व्यक्ति यहाँ पर स्तंभ की बात कहा है यानी खंभे की बात कहा है, तो जब खंभा आप देखते हैं कहीं पे खड़ा होता है, तो सूर्य की जब प्रकाश उसमें पड़ती है तो उसकी छाया बनती है। तो यही कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। देखिए, यहाँ पर एक खंभा मैं लेता, ठीक है, स्तंभ, और इसकी छाया जमीन पे इस प्रकार से बनती है। जब ये दोनों चोटी को मैं मिलाता हूँ, मतलब दोनों चोटी कर रहा हूँ, मतलब खंभे की फिर स्तंभ की चोटी और इसकी परछाई यानी छाया की अंतिम बिंदु को मैं मिलाता हूँ, तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, बी और सी। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, सूर्य यहाँ पे होंगे, मतलब मान लीजिए सूर्य की प्रकाश जो है सो आ रही है, तभी तो छाया बन रही है। तो ये छाया, ये क्या है, छाया, ठीक है। बीसी क्या है, छाया, धूप, तो उधर छाया पड़ रही है। इसमें कहा है कि स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी, तो मान लीजिए ये स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, माना कि स्तंभ की ऊंचाई जो ए बी है, इस ए बी को मान लेता हूं मैं एक्स, ठीक है। तो छाया की जो ऊंचाई है, छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई जो है वो बीसी है। कहता है क्या कि स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी, मतलब एक्स गुना 1/√3, यानी कि x/√3 इतना होगा, यही हुआ, ठीक है। तो उन्नयन कोण बताइए, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा भाई, छाया ये बन रहा है तो ये उन्नयन कोण यही ना बनेगा, क्षैतिज रेखा, और यहाँ से इस चोटी को देखेगा तो दृष्टि रेखा, यानी इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ये कितना डिग्री का बन रहा है ये पूछ रहा है। मतलब इसमें हमें क्या क्या मिल गया, तो ए बी जो है मिल गया, ए बी की अगर बात करें, ए बी तो पता है एक्स हो गया, बी सी इतना पता हो गया। हमें कोण बनाना है, उन्नयन कोण पता करना है। उन्नयन कोण को भी मैंने मान ही लिया है, उन्नयन कोण कितना, थीटा, ये थीटा हमको पता करना, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये ए बी हो गया एक्स और ये है x/√3, ठीक है। तो इसमें रिलेशन है, तो ये इस थीटा के हिसाब से देखिएगा तो ये पी और बी होगा, और पी बी का रिलेशन होता है tan। तो हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर p/b, यानी ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan थीटा बराबर ए बी जो हमारा है एक्स है, और बी सी जो है x/√3, ठीक है। इधर देखिएगा, tan थीटा है, तो एक्स और बटा के नीचे बटा में है तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा √3/x, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, यानी कि tan थीटा बराबर √3 बचेगा। अब आप ही बताइए जरा कि √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि tan थीटा यानी tan में √3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ दोनों तरफ तुलना करने पर आप पाएंगे कि देखिए दोनों तरफ tan है, तो थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री, यानी कि इसीलिए थीटा का जो वैल्यू होगा 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। क्लियर, तो उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। यहाँ पे उन्नयन कोण होना चाहिए, सॉरी, है ना, ये उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण थीटा, उन्नयन कोण क्या है, थीटा। क्लियर, ये समझ गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है, क्या कहा है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि
उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीधी भूमि के कितना कोण बना रही है, इसका कारण लिखना है। मतलब इसमें भी कोण हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, इसका कारण लिखना। देखिए यहाँ और यहाँ पे ये दीवार हो जाएगा, इसका मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि अब आप समझ चुके हैं तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, त्रिभुज ले सकता हूँ। यहाँ 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी ये तिरछी होगी तो मैं लिख सकता हूँ 30 मीटर सीढ़ी हो गया और 15 मीटर ऊंची दीवार ये हो गया 15 मीटर दीवार है। क्या है? दीवार है। अच्छा, तो ऊपरी सीधा दीवार से तो सीढ़ी के भूमि के तल से कितने कोण बना रही है? भूमि के तल से कोण यहीं पे बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। ये वाला हमको निकालना है। थीटा कितना? बस इतना ही है। देखिए ए बी यहाँ पे दिया हुआ, ए बी दिया, क्या दिया है? 15 मीटर। सीधी जो है वो एसी है और एसी का वैल्यू है 30 मीटर। ठीक है, हमें याद करना है थीटा कितना डिग्री का होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? एबीसी में। एबीसी में इस एंगल के लिए ये हमारा पी और ये एच है। पी एच का रिलेशन होता है साइन के साथ, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, पी बाई एच यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ठीक है, साइन 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं, थीटा है ना यहाँ पे, साइन थीटा बराबर ए बी कितना है? 15 और ए सी कितना है? 30। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे तो होगा साइन थीटा बराबर कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी 1/2 हो जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिखना है साइन 30 डिग्री। अब जब दोनों तरफ आप तुलना कीजिएगा तो पाइएगा कि थीटा बराबर कितना होगा। देखिए साइन में दोनों है तो थीटा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। तो जो यहाँ पे कोण कह रहा था लिखने के लिए, कितने डिग्री के साथ कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री के साथ कोण बन रहा है। क्लियर? ये समझ गए? आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 9 का दूसरा प्रश्न क्या? एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई कहा है तो 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? सकारा लिखिए। देखिए यहाँ पे इसमें ये हुआ है, इसमें होना चाहिए दीर्घिकार, ये लिखाया हुआ है हर्षिका, तो इसमें दीर्घिकार आपको समझना है। ठीक है, इसमें दीर्घिकार समझना। इधर वालों को बता दीजिए। ठीक है, की हो गया। आइए, तो यहाँ पे हमें निकालना है उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना। तो देखिए क्या आता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो एक आपको स्तंभ बनाना है। देखिए त्रिभुज तो बनना तय है, तो देखिए त्रिभुज ही मैं पहले बना लेता हूँ। त्रिभुज बन गया। स्तंभ, स्तंभ कैसा होगा? खड़ा, आपको पता ही है, खंबा। तो ये कहता है 2√3 मीटर। ठीक है, तथा उसकी परछाई, परछाई मान लीजिए सूर्य इधर है तो परछाई इधर बनेगा। परछाई की लंबाई 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, त्रिभुज का नाम दे देता हूँ ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? मान लीजिए ये प्रकाश सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो उन्नयन कोण इधर ही ना बनेगा क्योंकि इधर से इधर देख रहा है खंबा की चोटी को ना। तो यहाँ पे ये उन्नयन कोण कितना डिग्री यानी थीटा निकालना है, इसको मैंने थीटा मान लिया है। देखिए इसमें पता क्या क्या ए बी जो है 2√3 मीटर और बीसी है 2 मीटर और थीटा हमें ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए इस थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? पी और ये बी। तो हम लोग लगा सकते हैं tan थीटा पी बाई बी यानी ए बी बटा बी सी। हाँ या ना? बोल हाँ लगा सकते हैं। अब देखिए tan थीटा है तो tan थीटा रखने दीजिए यहाँ पे।
2√3 है और BC है 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो tan थीटा बराबर कितना होगा? √3 होगा ना। अब इधर देखिए, tan में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो आप कहेंगे कि सर tan जो ना 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री लिख दिया। अब दोनों तरफ तुलना करने पर आप पाइएगा, देखिए tan tan हो गया, तो थीटा की जगह पर कितना है? 60 डिग्री, तो यही होगा 60 डिग्री। यानी कि प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्लियर, समझ रहे हैं? आइए अगला प्रश्न देख रहा हूं मैं। 10 नंबर प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा 15/8, पतंग की ऊंचाई, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही? देखिए यहां पर एक मैं त्रिभुज बना ही लेता हूं डायरेक्टली। पतंग कैसे उड़ेगी? पतंग की धागा कैसी होगी? तिरछी होगी। तो यहाँ मान लीजिए कोई उड़ाने वाला है, उसका हाथ में धागा पकड़े हुआ और यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ये भूमि तल होगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी जमीन से। इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 50 मीटर, ये डोरी हो जाएगा और इसकी लंबाई है 50 मीटर, ठीक है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा इस प्रकार बनाए कि, यानी कि ये थीटा बना रही है, ठीक है, कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग की, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? तो ये ऊंचाई होगा, ये वाला हमको निकालना, ए बी निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है? तो हमें पता है AC पता है 85 मीटर, राइट, हाँ या ना। अब देखिए 85 मीटर पता है और थीटा जो है, कौन सी जो है सो थीटा है। थीटा तो बना ही रहा है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमें निकालना है ऊंचाई, BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? BC नहीं, AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करना है, जो कि पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे और दिया है tan थीटा कितना? 15/8, ठीक है। तो tan थीटा में देखिएगा आप यहाँ तक, तो ये, अच्छा tan थीटा दिया हुआ है और हमारे पास है क्या? तो ये H है और ये क्या है? ये हमारा इस थीटा के हिसाब से ये P होगा और ये क्या होगा? P होगा और ये हमारा H दिया हुआ है। अगर हमको ये P पता होता, P पता, P कहते हैं B पता होता, तो डायरेक्टली लगा देते, क्योंकि tan का हमको दिया हुआ है ना। और यहाँ पे हमको tan के अनुसार हो नहीं रहा है, यहाँ पर sin के अनुसार हो रहा है कि नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक चीज मैं कर सकता हूँ कि ये जो होता है P/P होता है ना, B। तो P और B हमें पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से H निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? H। देखिए H बराबर होता है √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P कितना है? तो P 15 है, 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 का कितना होता है? 225 वर्ग और 8 का वर्ग 64, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 4 9, 6 2 8, तो ये 289 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा? तो 17 होगा। कितना होगा? 17। यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा? एच, एच जो है सो 17। एच कितना निकल के आया? 17। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? ए बी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अनुपात अपने आप में बराबर नहीं होता है। तो ये एच जो है सो 17, कितना है? 17 है। तो ये इसके अनुसार, अच्छा यहाँ भी एच दिया हुआ है, इसी को एच कहते हैं 85, यानी ये 17 बराबर कितना दिया हुआ? यानी कि इसको मैं मान लेता हूं, इधर फिर से देखिए, माना कि, समझिएगा, माना कि ए बी बराबर कितनी? 17x, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है कितनी? अच्छा जब ए बी 17x हो जाएगा, तो ए बी 17x, ए बी नहीं, ए बी कैसे? ये एच है ना,
तो एच जो है सो एसी है, तो ये ए बी कैसे हो सकता है, ये एसी होगा। एसी जो होगा 17x, एसी कितना होगा 17x। तो माना कि एसी बराबर 17x, जब एसी 17x तो हमारा ए बी कितना होगा, है ना। तो ए बी जो है वो इसके हिसाब से पी कहलाता है, और पी कितना है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15x। ठीक है। और बीसी की बात करें, बीसी हालांकि पूछा नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, तो बीसी हो जाएगा 8x। अब देखिए, तो यहाँ देखिए चूंकि 17x बराबर कितनी 85, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये एसी 17x है और यहाँ 85 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 85 बटा कितना होगा 17, काट देंगे तो कितना होगा 5 मीटर होगा। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए एसी निकालना है, एसी तो दिया हुआ है, ए बी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए बी बराबर कितना, कितना है ए बी 15x है, तो यहाँ पर 15 गुना, तो 15 पचे कितना होगा 75 मीटर हो जाएगा। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर का आता है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता एवं चोटी का उन्नयन हो उसकी आंख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर। ठीक है। देखिए ये पेड़ है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये पेड़ है जिसकी लंबा 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की, अच्छा पेड़ है तो इससे कुछ हट करके जमीन पर ये व्यक्ति खड़ा होगा। ठीक है। ये व्यक्ति की ऊंचाई मान लीजिए इतना होगा, ये व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई, ठीक है, आदमी पेड़ 1.5 मीटर लंबा, जो कि 1.5 मीटर है, कितना भाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लंबा आदमी है, एक पेड़ की चोटी को देखता, मतलब यहां से इस बिंदु को देखता। ठीक है। एवं चोटी का उन्नयन हो उ- उसकी आंख पर 60 डिग्री बनता है, आंख कहाँ जहाँ मुंडी होगा वहीं पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्षैतिज रेखा, क्योंकि क्षैतिज के साथ ही बनता है ना, क्षैतिज बनाना होगा, और यहाँ पे बनना है 60 डिग्री का। ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो, आदमी की दूरी कितना है, ये पेड़ है वृक्ष, ये 36 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसका ए बी सी डी ई, ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना है ए बी, यानी कि पेड़ की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है ए बी, ये हमें ज्ञात करना है, जो कि नहीं पता। आदमी, इसमें देखिएगा जरा सा, कि आदमी व्यक्ति की ऊंचाई जो है से डीसी है, और डीसी जो है सो डीई के बराबर होगा, क्योंकि ये आयत बन गया है और आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ई 1.5 तो ई बी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, राइट। और ई 36 तो ई बी 36 कितना 36 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, आदमी की ऊंचाई, आदमी की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है कौन डीसी, ठीक है, और ये है 1.5 मीटर। ठीक है। अच्छा ये त्रिभुज यहाँ बन गया समकोण। ठीक है। अब देखिए, हमें समकोण त्रिभुज ए ई डी में ये भुजा पता है 36, है ना, तो ये निकल सकता है कि नहीं, इस कोण के हिसाब से tan वाला फॉर्मूला लगा के निकल सकता है ना। और जब हमको ए ई पता हो जाएगा, और ई ए ई तो पहले ई बी पहले से पता है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं, पेड़ की ऊंचाई निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें ए ई डी, ए ई डी में tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है, तो हो जाएगा ए ई बटा डी ई, डी हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ए ई तो पता है नहीं, कोई बात नहीं, परंतु डी ई पता है 36, तो बाई क्रॉस करने पर क्या होगा ए ई बराबर 36√3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये ए ई निकल के आ गया, हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, क्या ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई ए बी। अच्छा एक चीज और है कि यह 36√3 है,
तो इसको हमें दशमलव में बदलने पड़ेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा, 36 गुना √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.73। तो इसका गुना कर लेते हैं, 1.73 में 36 से गुना कर देते हैं। 7×18 के 88 एक, और 6×7 42, 43 के 3 हासिल 4, और 6 कम 4 10 होगा, 3×3 9, 3×7 21 के 1 हासिल 2 होगा, और 3 कम 3 2, तो 8 हो जाएगा। 9×3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 2, 5 1 6, यानी कि 62 दशमलव कितना होगा, 28। तो ये हो जाएगा हमारा 62.28, 62.28। ठीक है, कितना मीटर हो जाएगा, ए। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमें निकालना है वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की जो ऊंचाई है वो ए बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर ए ई प्लस ई ई, हाँ या ना, यानी ए ई प्लस बी ई दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी के बराबर होगा। अब ए बी में ए ई कितना है, तो ए ई जो है सो अभी अभी निकल के आया है 62.28, 62.28 जोड़, बीई कितना है 1 दशमलव, ठीक है, इसको जोड़ देना। तो जोड़ेंगे तो हमारा होगा कितनी, तो ये 8 का 8, 5 2 7 दशमलव यहाँ होगा, और 2 1 3, 63.78 मीटर, ये होगा हमारे वृक्ष की ऊंचाई। क्लियर, ये समझ गए। चलिए, अब 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये क्या कहता है, हवा के झोंकों से, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। किसकी ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, पेड़ की पहली ऊंचाई कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा। कोई बात नहीं है, देखिए बात को समझिए। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। देखिए, आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो उसमें होता क्या है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। और कभी कभी कैसे होते हैं ना, टूटते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी है ऊपरा भाग टूटेगा और टूटने के बाद ना वो जमीन से आके लग जाएगा। वो कैसे, तो देखिए, देखिए ये एक वृक्ष है, ठीक है। वृक्ष की अगर पूरी ऊंचाई की बात करें तो वृक्ष इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक समझिए, यहाँ तक पूरी ऊंचाई थी, ठीक है। हवा का झोंका आया, है ना, यहाँ ए और ये बी लेता हूँ, और ये मैं सी रख देता हूँ, ठीक है ना। तो पूरा एसी था, इसका ऊंचाई कितना था, एसी। हवा का झोंका आया, ऊपरी भाग को तोड़ दिया, तो ये जो ए बी जो है ना, ये कुछ इस तरह से आके जमीन पे लुढ़क गया, ये वाला भाग। तो इसको मैं भी ए रख देता हूँ, इसको ए डैश, क्योंकि अब ए था ना, ये एक टूट के यहाँ आ गया, तो ये ए हो गया, और ये ए डैश, ठीक है। तो ये ऊपरी भाग इतना टूट के इधर लुढ़क गया, पेड़ का है वो टूटा, ये ऐसे तिरछी आके जमीन पे लग गया, तो ये तिरछी हो गया। ये जमीन है हमारा, और ये पेड़ का जो लगा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग जो नहीं टूटा वो खड़ा। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा। किसका निर्माण हो रहा, त्रिभुज का निर्माण हो रहा। तो इसमें यही कह रहा है कि ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के साथ, यानी कि इस पेड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर जा करके सटता है, और इस प्रकार जो यहाँ पे कोण बनता है वो 60 डिग्री का कोण बनता है, राइट। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। तो पेड़ की पहली ऊंचाई कहाँ है, यहां से यहां तक, ए डैश सी, ये निकालने के लिए कह रहा है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई, पहली ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हमारा होगा ए डैश सी, ये हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समकोण बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डैश बी बराबर ए डी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यही भाग टूट करके यहाँ आया, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज किसमें, पीसी ए में, पीसी ए में, देखिए ये हमें पता है। अगर ये पता कर लेंगे, है ना, या फिर ऐसा हम लोग कर सकते हैं
कि इसकी मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं, इसकी मदद से ये भी पता करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसकी मदद से पहले बीसी ज्ञात कर लेता हूँ। क्या ज्ञात कर लेता हूँ? बीसी। तो देखिए समकोण त्रिभुज बीसी ए में tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इसके हिसाब से बीसी अब बटा एसी हो जाएगा, लंब बटा आधार पी बाई बी के हिसाब से। ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है, वैल्यू तो बाद में रखेंगे, tan 60 डिग्री। अच्छा बीसी कितना है? बीसी पता नहीं, परंतु एसी पता है। कितना है? 2√3 है। ठीक है। यहां से देखिएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3, और यह बीसी बटा 2√3। पाई क्रॉस करेंगे तो हमारा बीसी निकल के आएगा कितना? इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। अब 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6, यानी बीसी का वैल्यू 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर? बीसी तो निकल के आ गया, यह 6 मीटर हो गया। ठीक है। फिर इसी त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? इसी वाला त्रिभुज में मैं ये निकाल लूंगा ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा? तो ई बी है ना, ये बी और ये एच एंगल। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कॉस। कॉस 60 डिग्री पी बाई एच होता है। ठीक है। तो यहाँ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और बी की बात करें तो बी है कौन? एसी ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये बी जो है सो एसी है, और ए बी जो है सो एच। यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ। अब देखिए एसी कितना? 2√3 है, और एच का पता नहीं, ए बी नहीं पता। अब देखिए पाई क्रॉस यहाँ अगर हम करें तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? पाई क्रॉस करने पर हमारा फिर से ये कितना हो जाएगा? 2 गुना करेंगे, 2 दूना कितना होगा? 4√3। 4√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है। ये ए बी निकल के आएगा। अब हमें निकालना है पेड़ की पहली ऊंचाई, जो कि क्या है? ए सी, ए डैश सी। ये है ए बी की। तो ए बी आ गया 4√3, और जितना ई है उतने ई है, इसका मतलब ई 4√3 हुआ कि ना। पेड़ की ऊंचाई याद करना, पहली ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए डैश से लेके सी तक। तो पेड़ की पहली ऊंचाई जो है ए डैश सी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की जो पहली ऊंचाई है वो ए डैश सी बराबर हम लिख सकते हैं ए डैश बी प्लस बी सी। राइट। अब देखिए क्या होगा कि ए डैश बी जो है 4√3 है, 4√3 प्लस 2√3 है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। बीसी जो है ना 6 है। कितना है? 6। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? तो देखिए इसमें से हमारा कॉमन भी हो रहा है, लेकिन एक काम मैं करता हूं ना, यहाँ पे 4 गुना ये कर सकता हूँ, √3 का वैल्यू होता है 1.73 रख देता हूँ। ठीक है। अब प्लस 6। अब देखिएगा क्या है, इसको गुना करेंगे तो होगा 4 तिय 12 के 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 1 29 के 9 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे होगा दशमलव, यानी 6.92 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12.92 मीटर। ये हो गया वृक्ष की पहली ऊंचाई। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने समझाया है, बताया है, वो आप समझ पाए होंगे। आज हम लोगों ने 12 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।